कभी आपने सोचा है कि दो साधारण तारों में जब करंट बहता है तो वे बिना किसी फिजिकल टच के एक दूसरे की तरफ क्यों खींचने लगते हैं? बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई जादू नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कमाल है। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इसी अदृश्य नृत्य को डिकोड करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे ब्रह्मांड के कुछ सबसे बुनियादी नियम हमारे सामने काम करते हैं। तो आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है। पहले हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल समझेंगे, फिर हम देखेंगे केस ए जहां करंट एक ही दिशा में है, उसके बाद केस बी जहां करंट विपरीत दिशाओं में होगा, और आखिर में हम इन सभी बलों को समराइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तारों के इस बर्ताव को गहराई से समझने से पहले हमें अपने आप को इस बेहद जरूरी साइंटिफिक टूल से लैस करना होगा। ओके, तो अभी आप जहां भी हैं जरा अपना बायां हाथ आगे की तरफ निकालिए। अब अपने अंगूठे, अपनी पहली उंगली यानी तर्जनी और बीच वाली उंगली यानी मध्यमा को कुछ इस तरह फैलाएं कि वे तीनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हों, मतलब उनके बीच ठीक 90 डिग्री का एंगल बने। कुछ ऐसा सोचिए कि आप अपनी उंगलियों से 3D ग्राफ का एक्स, वाई और जेड एक्सिस बना रहे हैं। ये एक बहुत ही साधारण सी मुद्रा लग सकती है, लेकिन सच कहूं तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की मास्टर चाबी है। इसी की मदद से हम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की दिशा को आपस में जोड़ते हैं। अब इसे हमेशा के लिए कैसे याद रखें? तो चलिए उस पुरानी लेकिन बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। F से फादर यानी फोर्स या बल, ये हमारा अंगूठा है। M से मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र, ये हमारी पहली उंगली है। और C से चाइल्ड यानी करंट, जो हमारी बीच वाली उंगली है। फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ये इतनी सिंपल और लॉजिकल ट्रिक है कि इसे भूलना लिटरली इम्पॉसिबल है। एक बार ये आपके दिमाग में सेट हो गया तो समझ लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट आप चुटकियों में डिकोड कर लेंगे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, केस ए, समान दिशा। अब टाइम है अपने इस नए टूल को अप्लाई करने का। मान लीजिए कि दो सीधे पैरेलल तार एक दूसरे के पास रखे हैं और दोनों में करंट बिल्कुल एक ही दिशा में यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिजिक्स का एक बेसिक रूल है, जब भी किसी तार से करंट गुजरता है तो वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है, राइट? अब पहले तार की वजह से जो फील्ड बनता है वो दूसरे तार के पास सीधे पेज या स्क्रीन के अंदर की तरफ इशारा कर रहा है। अब लाइए अपना बायां हाथ, अपनी पहली उंगली यानी मदर को सीधे सामने पेज के अंदर की तरफ पॉइंट कीजिए। फिर अपनी बीच वाली उंगली यानी चाइल्ड को ऊपर की तरफ करें, क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। अब जरा उंगलियों को ऐसे होल्ड करके नोटिस कीजिए कि आपका अंगूठा यानी फादर किस तरफ पॉइंट कर रहा है। वो नेचुरली पहले तार की तरफ ही इशारा कर रहा होगा। और यहीं पर असली फिजिक्स काम करते हुए दिखती है, क्योंकि आपका अंगूठा अंदर की तरफ मतलब पहले तार की तरफ इशारा कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि फोर्स भी उसी दिशा में लग रहा है। तो क्या समझे? जब दो तारों में करंट एक ही दिशा में बहता है तो वो फिजिकली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल किसी अदृश्य चुंबक की तरह। करंट और मैग्नेटिक फील्ड मिलकर मोशन पैदा कर रहे हैं। ये देखना सच में अद्भुत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे भाग पर, केस बी, विपरीत दिशा। क्या होगा अगर हम इस पूरी इक्वेशन में बस एक छोटा सा बदलाव कर दें? मान लीजिए पहले तार में करंट अभी भी ऊपर ही जा रहा है, लेकिन दूसरे तार में हमने करंट की दिशा एकदम उलट दी है। अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। पहले तार का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अभी भी वैसा ही है, यानी आपकी पहली उंगली अभी भी पेज के अंदर की तरफ ही पॉइंट करेगी। लेकिन क्योंकि अब दूसरे तार में करंट नीचे जा रहा है तो आपको अपनी बीच वाली उंगली को नीचे की तरफ घुमाना होगा। इसे खुद ट्राई करके देखिए। और जैसे ही आप इसे नीचे घुमाते हैं, बूम, आपका अंगूठा अचानक से बाहर की तरफ यानी पहले तार से दूर की तरफ पॉइंट करने लगता है। फोर्स की डायरेक्शन पूरी तरह से पलट गई है। ये रिजल्ट सच में बहुत सैटिस्फाइंग है। सिर्फ करंट की दिशा पलटने से पूरा का पूरा फिजिकल आउटकम ही बदल गया। जहां पहले तार एक दूसरे के पास आ रहे थे, वहीं अब अट्रैक्शन की जगह रिपल्शन ने ले ली है। अब ये तार एक दूसरे से दूर भागते हैं, जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा हो। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि करंट के फ्लो के बेसिस पर आकर्षण और प्रतिकर्षण के बीच ये कितना शानदार कॉन्ट्रास्ट है। अगर हम इसे एकदम आसान भाषा में कहें, सेम डायरेक्शन का मतलब है साथ आना और ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है एक दूसरे से दूर जाना।
रूल बहुत सिंपल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स इंजीनियरिंग और फिजिक्स की दुनिया में एक असली गेम चेंजर हैं। और अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी भाग पर, बलों का सारांश। हमने अभी जो कुछ भी समझा उसे पूरी तरह से दिमाग में सेट करने के लिए आइए इस सबको एक मैट्रिक्स में डालकर समराइज करते हैं। ये टेबल बेसिकली उस यूनिवर्स के रूल्स को कैप्चर करती है जिसे हमने अभी एक्सप्लोर किया। जब करंट की दिशा समान होती है तो फोर्स की डायरेक्शन पहले तार की ओर होती है। रिजल्ट क्या निकला? अट्रैक्शन। और इसके ठीक उलट, जब करंट की दिशा विपरीत होती है तो फोर्स पहले तार से दूर लगता है, जिसका रिजल्ट होता है रिपल्शन। और हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों ही केसेस में सेम रहती है। ये चार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से क्लियर कर देता है कि कैसे करंट और फील्ड मिलकर फोर्स को कंट्रोल करते हैं। अब इसे यहीं खत्म करने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये बेसिक से रूल, जिन्हें हम सिर्फ अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों से समझ सकते हैं, साधारण तारों को फिजिकली मूव कर सकते हैं, तो जरा सोचिए कि उन विशाल पावर ग्रिड्स, बुलेट ट्रेन्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की भारी भरकम इलेक्ट्रिक मोटर्स के अंदर क्या होता होगा। ये सच में सोचने वाली बात है कि कैसे ये अदृश्य और छोटे छोटे नियम हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे हैं। उंगलियों का ये छोटा सा खेल लिटरली दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों को चला रहा है। यही तो साइंस की असली खूबसूरती है। खैर, इस बेहद दिलचस्प एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।